ओके, चलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक देख लिया था, एसिडिक बेसिक नेचर तक पूरा समझ लिया था हम लोगों ने। ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी समझ लिया था, है ना, कि कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एसिडिक नेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, इसमें देखते हैं। चलो देखना जी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में व्हाट इज एनहाइड्राइड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेट्स से ये आपके पास, लेट्स से कोई भी है ROH, एंड दूसरा भी HO C डबल बॉन्ड OR। और अगर आपने इसको H2SO4 के साथ हीट किया, या फिर आपने P2O5 ले लिया, ये दोनों ही क्या रहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। These both are dehydrating agent। डिहाइड्रेटिंग इज कि पानी निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं पानी को। तो डिहाइड्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, HOH यहाँ से निकल जाएगा, एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR। क्या ये बात समझ में आई? ये फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन ये हमने पिछले उसमें भी किया था, अल्कोहल फिनॉल ईथर में ना एस्टर बनाना। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। एस्टर का रिएक्शन क्या होगा, RCOOH एंड ROH। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस जगह पे जाके अटैक करते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, बनेगा, लेट्स से इसको R' ले लिया तो ये बना R' O पे माइनस, ORH पे पॉजिटिव, एंड OH। यहाँ से H प्लस क्या होगा, शिफ्ट होगा, बनेगा RCO पे माइनस, OH2 पे पॉजिटिव, एंड OR। ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इधर आया, एंड आपका OH2 इधर चला गया। ठीक है, आपके पास हुआ RC डबल बॉन्ड OOR, ये आपके पास एस्टर बन गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ये छोटा सा ध्यान देना है, दैट की जो O होता है, वो O कहाँ से आता है, इज फ्रॉम अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका शॉर्ट ट्रिक भी फिर से समझा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया था लास्ट टाइम भी। शॉर्ट ट्रिक इज समथिंग लाइक दिस। शॉर्ट ट्रिक इज RC डबल बॉन्ड OHHOR, कुछ इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, यस सर। कार्बोक्सिलिक का OH और इसका ये वाला, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। यहीं पर एस्टरिफिकेशन का पूरा मैकेनिज्म भी एग्जैक्टली इसी तरीके से दिया है। देखा, आपको प्रोटोनेटेड एस्टर इस तरीके से रिएक्शन दिया हुआ है, इंटरमीडिएट के बारे में लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे एनसीईआरटी में, आप अपनी एनसीईआरटी में देखना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एस्टरिफाइड विद अल्कोहल्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज और एज अ कैटलिस्ट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, एस्टर बनाने वाला रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5। आपके पास RCOH है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे जो OH है इसको रिप्लेस करना है। अगर आपके पास PCl5 है तो यहाँ पर Cl लग जाएगा। अगर आपके पास PCl3 है तो भी यहाँ पर Cl लग जाएगा। और अगर आपके पास और क्या है, SOCl2 है, तो भी आपके पास Cl लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये तीन चीजें, यस सर। क्लोरीन लगाने की तीन रिएक्शन है, जैसे पहले करते थे। आपको पता है, कुछ भी नया नहीं करना। ये फर्स्ट चैप्टर का है।
फर्स्ट चैप्टर में क्या होता था कि आपको OH को हटा के Cl लगाने के लिए आपने पढ़े थे PBr, ऐसे यहाँ Cl लगाने के लिए बात हो रही है। रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बेस लाइक अल्कोहल्स, देखो लिखा हुआ है, एंड इज इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन बाय ट्रीटिंग विद दिस। थायोनिक क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर, ठीक है, बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर गैसीय। ये पहले भी था, इसको डार्जेंस मैकेनिज्म बोलते थे ना, डार्जन में सारा कुछ अपने आप उड़ जाता था। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, चलो जी रिएक्शन विद अमोनिया चलते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिएक्शन विद, अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। यस सर। रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद, रिएक्शन विद वर्ड क्या पढ़ने आ रहा था मैं, रिएक्शन विद क्या? अमोनिया। अमोनिया। देखो अमोनिया क्या करेगा, पहले तो रिएक्शन हुई कैसे रहा है, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है और अमोनिया आपके पास हो गया, ये NH3 भी ले सकते हो और NH2R भी ले सकते हो आप NH2R भी ले सकते हो, नेक्स्ट में वो करके दिखा दूंगा। ये तो इसमें जाके ऐड ऐड क्या, NH, ये आपके पास हो गया O पे माइनस एंड NH4 पे प्लस, ये एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट में जब आप हीट करोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है -H2O, और तब ये बनता है जाके अमाइड। क्लियर? सेम चीज अगर आपके पास यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OOH है एंड आपने RNH2 भी ले लिया, तो वापस से कुछ नया नहीं, यही बनेगा RC डबल बॉन्ड O पे माइनस, NH3 पे पॉजिटिव एंड R, एंड ये आपको देगा RC डबल बॉन्ड ONH2, NHR सॉरी। क्या ये बात समझ में आई बच्चे? कैसे सुनो? क्लियर? यस सर। दिस इज इट, तुम्हारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं फतालिक एसिड। देखा, फतालिक और टेरिफतालिक समझा दिया था ना, याद है कैसे शेप बन रहा था? फतालिक में P बन रहा था, ऑर्थो वाला होता था, 2 COH लगे होते थे, और टेरिफतालिक में क्या होता था, ऊपर और नीचे COH लगे होते थे, याद है? दो डिफरेंस थे, टेरिफतालिक में T और फतालिक में P। तो फतालिक एसिड क्या है आपके पास, ये रहा COOH एंड COOH प्लस आपने अमोनिया लिया। तो अगर अमोनिया लिया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज सिंपली कि यहाँ पर CONH2 एंड CONH2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर हीट करने से क्या होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर इसमें अमोनिया डाल के, अमोनिया एंड हीट के साथ ये बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, दो थे तो दो में लग जाएगा। यहाँ पर फर्दर रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा, दैट इज कि क्या होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O NH2 है, उसके बाद जो C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन, क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आगे कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर सकता है, वो कार्यक्रम समझते हैं कि क्या हो सकता है। आ जाओ देखना आप लोग ध्यान से, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ये लोन पेयर अटैक करता है, ये बिल्कुल सेम सा रिएक्शन कि ये कैसे हो रहा है सर, बिल्कुल जैसे आप हर बार करे जा रहे हो। CO पे नेगेटिव, ठीक है, NH2 पे पॉजिटिव, ये C डबल बॉन्ड O एंड NH2। यहाँ से आपको क्या लगता है, H प्लस शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? H प्लस किस पे शिफ्ट होगा, NH2 पे, और जैसे ही NH2 पे शिफ्ट होगा ये बनेगा CH3, NH3 पे पॉजिटिव एंड NH, C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये अमोनिया इधर बाहर चला गया। जैसे अमोनिया बाहर चला गया, ये आपके पास बन गया फथैलीमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके आगे हम गैब्रियल फथैलीमाइड सिंथेसिस भी पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर गैब्रियल फथालीमाइड सिंथेसिस समझना है तो हमें फथालिक एसिड से फथालीमाइड कैसे बनता है, ये दिस इज फथालीमाइड। किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, क्लियर है नम्रता? यस सर। ठीक है, हाँ जी ईशिका, आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और इसमें शॉर्ट आप क्या है, शॉर्ट वापस से हीट करने से NH3 निकल गया। जो भी एलिमिनेट कर सकते हैं वो सारा कुछ ऐसे निकल गया। ठीक है, फेथालीमाइड के साथ ये रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन विद अमोनिया। आ जाओ जी, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास रिडक्शन रिएक्शन, इसमें आगे है ना, यहाँ तक रिडक्शन रिएक्शन पे आते हैं। आपको डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन मैंने पढ़ा दिया था। नहीं सर। ये देखो, हाँ सर, पढ़ा दिया था। चलो जी, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये वाला फेथालीमाइड? फेथालीमाइड के बाद आपके यस सर। रिएक्शन पे आते हैं। देखो, तो रिडक्शन में आपके पास दो ही तीन चीजें हैं। क्या क्या यूज हो सकता है? पहले तो इसके बाद बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ही बात करेंगे। पहले कार्बोक्सिलिक के लिए बात कर देते हैं, RCOH। वी कैन यूज टू थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज, हम LiAlH4 को यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज, हम यूज कर सकते हैं B2H6 डाइबोरेन। ठीक है, यहाँ पर देखना डाइबोरेन के बारे में आपका नया लिखा हुआ है, देखो B2H6 और वाटर। डाइबोरेन के साथ एक बहुत खास बात है, वो सिर्फ यही लिखी है, देखना। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर नाइट्रो हैलो। ये एस्टर को टच नहीं करेगा, पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कर देगा। सोडियम बोरोहाइड्रेट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप, हम ये पढ़ चुके हैं कि NaBH4 तो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप को टच ही नहीं करता है। बट यहाँ पर एक नया चीज पता चला, दैट इज B2H6 जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एंड LiAlH4 भी। और क्या तरीका हो सकता है पूरी तरीके से हटाने का? पूरी तरीके से हटाने का सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। क्या कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस याद है? नहीं याद है? आ जाओ देखते हैं। पहले यहाँ तक समझो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले यहाँ तक RCH2OH यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दोनों रिएक्शन क्लियर है? इसमें वाटर भी डलेगा, वाटर भी डलेगा, हाँ या ना? यस सर। ये क्लियर है ना? नेक्स्ट देखना, इसमें जब वाटर डलेगा उसके बाद की बात करें तो रिडक्शन के दूसरे तरीके, रिडक्शन टू, ये तो रिडक्शन टू अल्कोहल था, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन विद HI एंड रेड पी, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट। आप जितना भी चीज जानते हो आप, RCH2OH अल्कोहल अल्केन में बदल देगा, HI, रेड पी और हीट। नेक्स्ट आपके पास, आप अल्डिहाइड कीटोन जानते हो, COH/R C डबल बॉन्ड OR डैश, कोई चक्कर नहीं, HI, रेड पी। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, RCH3 या फिर RCH2R डैश। आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप करना है, कोई चक्कर नहीं, HI, रेड पी, RCH3। ठीक है, फॉर यहाँ पर एक की पॉइंट ऐसे है, फॉर ईच बॉन्ड, फॉर ईच बॉन्ड reduced 2 mole of HI is consumed। इस क्वेश्चन में यही है, निकल के आता है कि बस इसमें कितने मोल लगे होंगे आपके, 6 मोल्स। क्या 6 मोल समझ में आ रहा है? देखो कौन सा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यहाँ पर कितने होंगे, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर 4 मोल कंज्यूम्ड होंगे HI के, और यहाँ पर 2 मोल कंज्यूम होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है पैकेज में, जो आप करोगे तो आपको शायद पता चलेगा कभी। क्या ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आएगी? HI यस। रेड, ठीक है।
आपका सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से भी आपके पास अल्केन में कन्वर्ट हो रहा था, सीधा अल्केन CO2 हटा ही दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर एक चीज फायदा क्या है, यहाँ पर कार्बन कम नहीं होता। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये HI रेड बी के साथ, यहाँ पर कार्बन कम नहीं होता, सोडा लाइम में एक कार्बन कम हो जाता है। क्या ये चीज नोटिस किया आप लोगों ने? सोडा लाइम में एक कार्बन ही कम हो जाता है। अब वो चीज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है, आपको कार्बन कम चाहिए, सोडा लाइम करो, आपको कार्बन ज्यादा चाहिए, या मतलब कार्बन उतना ही चाहिए, तो आपको फिर ये वाला रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, HVZ रिएक्शन करें, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। आ जाओ HVZ रिएक्शन की बात करें। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन में सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ये रिएक्शन ही इसी तरीके से होती है, बिना अल्फा हाइड्रोजन के नहीं होती है। ठीक है, आपके पास होगा RCH2COOH। ठीक है, आपका हो गया रेड फास्फोरस एंड X2। ये क्या करेगा आपका RCHX एंड COOH। ये चीज है। अब ना इसका एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो बुक में इतना ही लिखा और एक्चुअल में देखा जाए तो इतना ही है। ठीक है, पर यहाँ पर एक कार्बोक्स है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बिना अल्फा हाइड्रोजन के नहीं हो सकता। हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। द रिएक्शन इज नोन एज HVZ रिएक्शन या हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या ये वाली बात समझ में आई कि ये रिएक्शन है क्या, बिना अल्फा हाइड्रोजन के पॉसिबल नहीं है? इसका मैकेनिज्म भी हमारे कोर्स में नहीं, इसके एक्सटेंशन हमारे कोर्स में। ठीक है, यहाँ पर X लिख दे रहा हूँ, X कुड बी क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पर इसका एक्सटेंशन पे आ जाते हैं, RCHX एंड COOH। हम क्या क्या बना सकते हैं इसके साथ? अगर आपने RCN डाल दिया, यहाँ पर KCN टाइप का डाल दिया, तो ये बन जाएगा RCHCN COOH। अगर आप इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, कौन बता रहा है? इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या बनता है? CN के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? COH। COH, वेरी गुड। ठीक है, ये COH बनेगा और क्या, अमोनिया बन जाता था ना। और आपके पास क्या बना सकते हो आप, यहाँ पर अमोनिया डालने से ये अमोनिया हटा देगा। दिस इज RCHNH2COOH। और क्या लगाया जा सकता है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे AgNO2 डाल के आप NO2 लगा दो। ठीक है, RCHNO2COOH। तो ऐसे आगे फर्दर रिएक्शन की जा सकती। क्या ये बात समझ में आया? ये इसकी एक्सटेंशन है कि फर्दर बनाने के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन। दिस इज ऑल अल्फा, अल्फा कार्बोक्सिलिक सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं। एक बार आप यहाँ से चेक कर लो, क्या आपको HVZ और HVZ के आगे की रिएक्शन समझ में आई? HVZ और HVZ के आगे की रिएक्शन। यस। यस सर। ठीक है, इशिका, क्लियर है? यस सर। अब उन्होंने रिवाइज नहीं किया, CN वाला नहीं आता आपको? सर निकल गया दिस सर। चलो जी, ओके। ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये आपके पास हो गया कार्बोक्सिलिक का। इक्का दुक्का और कुछ रह गया है? हाँ जी, हम ये लिखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट अंडरगो Friedel-Crafts
रिएक्शंस। रीजन क्या है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो जो आप AlCl3 लेते हो वो AlCl3 इसके साथ अटैच हो जाता है। और अगर AlCl3 इसके साथ अटैच हो जाएगा तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हो जाएगी। आप नाइट्रेशन करा सकते हो, आप और चीजें करा सकते हो, नाइट्रेशन कराया जा सकता है, आप FeBr3 Br2 लगाया जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, डू नॉट अंडरगो बिकॉज इट रिएक्टेंट द कैटलिस्ट लुईस एसिड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? ये डीएक्टिवेटिंग वाली बात तो हमें पता थी, ये वाला चीज आपके लिए थोड़ा सा नया था। आई एम गिविंग यू टाइम, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दिस एंड्स ये वाला चैप्टर। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हुंस डाइकर रिएक्शन है। हुंस डाइकर रिएक्शन लास्ट में आती है बिल्कुल, ये पैकेज में होगी, इसमें तो नहीं है। आप ये वाला भी आप ये वाला भी पढ़ सकते हो, इसमें भी सारा कुछ लिखा है। रिंग रिएक्शंस में मेटा डायरेक्टर नो शो SI SIR पढ़ा है मैंने आपको उस तरीके में, वो बताया ना थोड़ा सा। एसिडिक नेचर में देखना है, ये देखो। ड्राई डिस्टिलेशन नहीं है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये वाली रिएक्शन थी। हुन स्टिकर ये रही। देखना, ये हुंस बोरोडीन हुन स्टिकर रिएक्शन है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा है। ये सिल्वर सॉल्ट्स के लिए रिएक्शन है। सिल्वर सॉल्ट्स ब्रोमीन CCl4 लेके चलोगे, ब्रोमीन CCl4, तो ये क्या करेगा, CO को हटाएगा और यहाँ पर Br जोड़ देगा RBr बनाने के लिए। CO2 और AgBr, फ्री रेडिकल बनता है इंटरमीडिएट। यहाँ पर फॉर्मेशन जो रेट होता है ये 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री, ओनली गिवन बाय Br2 एल्स पुअर यील्ड। ये रिएक्शन है। तो इसमें बताना क्या चाहता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फास्ट करेगा, 2 डिग्री होगा तो स्लो होगा, और 3 डिग्री होगा तो और भी स्लो होगा। ये रिएक्शन है, आउट ऑफ सिलेबस है, पर क्योंकि पैकेज में दी हुई है इसलिए आपके पास है। हुंस-डिकर रिएक्शन में दो बातें आप याद रखना बस, फ्री रेडिकल के साथ जाता है, और सिल्वर सॉल्ट्स करते हैं और क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। बस ये रिएक्शन है। आप मेरे वाले नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। दिस एंड्स आर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक। ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर जाओ, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ। सर एसिडिक नेचर से है ना? हाँ जी। चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शुड शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? कौन सा स्ट्रोंगर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा आता होगा, सेकंड वाला। सेकंड और थर्ड में कौन सा वाला होगा? देखो इन दोनों में समझ में आया भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I लग रहा होगा ना फ्लोरीन का। इन दोनों में कौन होगा बताओ? फ्लोरीन सर वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। इन दोनों में तुम्हारे पास कौन सा होगा, ये और ये वाले में? सेकंड। फर्स्ट वाला। सेकंड वाला। क्यों? डिस्टेंस नंबर पावर होता है ना, DNP। डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं ना। यहाँ पर देखो कहाँ लगा है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे लगा है या थर्ड कार्बन पे लगा है, देखो दूर लगा है। यस सर। ठीक है, आ जाओ जी। CF3CH3 तो ऑब्वियस सी बात है, 4 वाला, ये तो 4 में, सॉरी ये वाला A वाला, कोई डाउट ही नहीं है। चलो भाई, आज आप अपना होमवर्क है कि आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले क्वेश्चंस करना पूरे अटेम्प्ट। ठीक है, NCERT का डिस्कशन करेंगे हम, बस अमीन्स
अमीन्स चैप्टर शुरू करते हैं अमीन्स। कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी, चक दे फटे अमीन्स। यस सर। यस। चलो भाई, मैंने आपको डी कार्बा वो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई है पढ़ाइए सर। पूरा डिटेल में, डाइजो कपलिंग तक? नहीं ना? कपलिंग वाला देखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ इस चैप्टर पे शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो ये वाली चीज याद रख सकते हो आप। यहाँ पर लिखा है नोवासिन, ठीक है, और बेनेड्रिल के बारे में लिखा हुआ है, नोन एज एंटी हिस्टामिन। इनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, नोवासिन और बेनेड्रिल। ठीक, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। ये सारी चीजें इनका यूजेस हैं डाइज फॉर्मेशन के लिए। अमीन्स क्या होते हैं? NH2 वाले होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स। ठीक है, आपके प्राइमरी अमीन होती है, सेकेंडरी अमीन में एक R लगा होता है, टर्शरी अमीन में आपके पास R और R दोनों तरफ लगा होता है, और क्वाटरनरी अमीन में आपके पास R R R R चारों तरफ लगा होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास तो यहाँ पर लिखा है वाला डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये मैंने आपको आइसोमरिज्म में पढ़ाया होता है। आइसोमरिज्म वापस बता रहा हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स कभी इनमें आमना सामना हो जाए तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये फंक्शनल आइसोमर्स काउंट होते हैं, ये चेन या पोजीशन में काउंट नहीं होते। इनकी प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। हाइब्रिडाइजेशन तो आप समझते ही हो, पूरा हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। नाइट्रोजन ये रहा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक लोन पेयर, 3 ये। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 108 है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, आप क्या बगल में लगा रहे हो, इस बात पे भी पूरी चीजें डिपेंड करती हैं। ओके ओके। यस सर। यस सर। क्लासिफिकेशन की बात करें, amines are classified as primary, secondary, tertiary depending upon the number of hydrogen placed or alkyl group ammonia। ठीक है, if one hydrogen is replaced, two hydrogen is replaced, एक बार प्लीज यहाँ तक आप चेक कर लो। नॉमनक्लेचर पे शुरू करते हैं, इनका नाम होता है अल्केनामीन्स। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ आपको मैं सीधे, और कुछ मार्क कराने जा रहा हूँ। एक बार आप रीड कर लो ये वाला पेज, एक बार जल्दी से रीड कर लो, कोई भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। करें आगे? यस सर डन। क्लियर है, उसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत आसान से ही है, क्वेश्चन होते ही हो जाएगा।
शुड आई मूव? यस। ओके, आ जाओ जी। ये आपके पास पूरा टेबल है। इस टेबल में जो एक्स्ट्रा आपने समझना है, एक तो ये हो गया अलाइल अमीन। अलाइल अमीन में कुछ भी नया नहीं है, इसमें भी अलाइल ग्रुप है और फिर उसके बाद अमीन लगा हुआ है। ये है आपका हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। ये पॉलीमर चैप्टर में आता था पर अब वो चैप्टर हट गया। एनिलीन आपका पता ही है, इसको बोलते हैं ओ टोलोइडीन। ये एक्स्ट्रा है। और ये होगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन, इसमें भी कुछ नया नहीं है। एक और चीज, एनिलीन को बेंजामीन भी बोलते हैं, तो बेंजामीन में भी कुछ नई बात नहीं है। बेंजामीन बोला या एनिलीन बोले एक ही बात है। ठीक है, क्वेश्चन करोगे 4 5? यस सर। चलो जी। क्वेश्चन इज कि गिव आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अरे यार, अमीन्स में गिव आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट इज डन। सेकंड और थर्ड नहीं आए सर। करें आगे डिस्कस करो। यस सर। चलो जी, आप पहले वाले को देखना। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा ब्यूट 2N 1 अमीन। सही। किसी का पहला यस वाला सर। वाला तो पहला वाला हो गया। सेकंड वाले में बच्चे क्या होगा? दोनों में से जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो हमारा मेन पार्ट होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या रहेगा? 1 2, है ना? दोनों में से कोई भी एक, तो लॉन्गेस्ट चेन ही ले लिया। अब इसका नाम हो जाएगा कि इसको बोलेंगे एथ एन अमीन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पर अभी एथेनामीन बोलने से सिर्फ इतना पोर्शन हुआ है, आपको ये वाला CH3 भी बताना है। अगर आपने इस CH3 के आगे ऐसे लिखा कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, तो 2 3 मिथाइल का मतलब तो क्या होगा कि वो मेन पार्ट में जुड़ा हुआ है। पर ऐसा तो नहीं है। आपका जो मिथाइल है वो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं N मिथाइल। आपका सेकेंडरी अमीन के लिए कोई खास प्रीफिक्स नहीं होता, वो सफिक्स नहीं होता कि आप अमीन चेंज कर दोगे, वो अमीन ही बोला जाता है। बस शुरुआत में एन मिथाइल आ जाएगा कि एन मिथाइल इथेनामीन। क्या ये बात समझ में आई? एन मिथाइल इथेनामीन। यस सर। नेक्स्ट थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो इसका नाम आएगा 1 2। ठीक है, 1 और 2, और इसके साथ क्या आएगा आपके पास?
यहाँ पर आप देखो सर, इसका क्या करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, किसी को भी ले लो, वो लॉन्गेस्ट ही है। तो अगेन इस बार इसका नाम क्या आएगा, N, डाई इथाइल, ठीक है, इथेनामीन। क्लियर? N, डाई इथाइल इथेनामीन। क्या कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। फोर्थ वाले का आंसर कौन बताएगा? फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले में पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा विच इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस और दिस। OH। OH इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, दिस इज हमारा अब साइड चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 अमीनो फिनॉल। खत्म। एक और क्वेश्चन कर दो, फिर आगे चलते हैं। डन सर। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट एन 1, 2, 4 ट्राइमीन। क्या यही किया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। है ना? बस इतना ही होगा। अमीन में बाकी आप क्वेश्चंस लगाओगे, वो आपको आगे समझ में आएंगे ही। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी कर डालो आप। ये वाला क्वेश्चन कर डालो, फिर प्रिपरेशन ऑफ अमीन से चालू करें। किया, हो रहे क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। डन सर। अच्छा, ठीक है, एक बार बाकी लोग भी देख ले। आप लोगों ने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, शुरू करें। अभी बस पहले वाले का क्या होगा, प्राइमरी। दूसरे वाले का क्या होगा, टर्शरी। तीसरे वाले का क्या होगा, तीसरे वाले का क्या आंसर किया? प्राइमरी। प्राइमरी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। और चौथे वाले का टर्शरी। सेकेंडरी। एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से देख लिया करो ना, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, तो टर्शरी कैसे होगा? हाँ सर। ठीक है। चलो जी, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। बहुत बार आया हुआ है, इवन नीट में भी ये क्वेश्चन आया था।
ठीक है, C4H11N आप करके देखो। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं, आप ऐसे सोच सकते हो इसको कि सर ये कैसे करें। पहले तो आपने हमेशा ऐसे ही चेक करना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो डबल बॉन्ड के लिए आप चेक करके देख लो कि अगर मेरे पास दो कार्बन होते, ठीक है, दो कार्बन होते तो अल्केन का जो फॉर्मूला होता, अल्केन का फॉर्मूला होता C2H6। अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन हटा के दो हाइड्रोजन और लगा दूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H7 नाइट्रोजन। ठीक है, और अगर आप इसी तरीके से देखो तो फिर आप इसको फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला क्या बना सकते हो, CnH2n+3 एंड N। और यहाँ पर कितना है, चार है, तो क्या होगा C4H11N। देखा सारा सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। देखा आपको मैंने क्या किया, मैंने नया फॉर्मूला बना लिया मीन्स के लिए, प्राइमरी मीन्स के लिए। देखा, नहीं आया समझ। नहीं आया समझ में। चलो ओके, मैं ये नहीं। समझा देता हूँ फिर से। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, मैं चेक आप, इन्होंने दिया है C4H11N दिया उन्होंने, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेक कि क्या इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, ये मेरा जानने का मन है। ठीक है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या पता कुछ और चीजें बने। तो हाउ डू आई चेक कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। क्या मुझे अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है, C4H10 होता कि नहीं होता। अगर चार यस का सर। अल्केन, ये तो क्लियर ना, अल्केन में तो C4H10 ही होता। तो अगर यस अमीन सर। बनाना है तो आपने एक हाइड्रोजन कम किया होगा और एक NH2 जोड़ दिया होगा। ये समझ नहीं आया आपने, एक, NH2 क्यों जोड़ा है? क्योंकि NH नहीं होना चाहिए। NH नहीं है। अब हम तो अमीन की बात कर रहे हैं ना, हम तो अमीन की बात कर रहे हैं। अगर अमीन आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी NH2 होगा ना, तो नाइट्रोजन हटा के ये जोड़ेंगे ना। NH क्यों जोड़ेंगे। किसी ने बोला है क्या कि सेकेंडरी अमीन ही होना चाहिए, क्या NH बोलेंगे। और अगर NH बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, मुझे बस ये बताओ। वो सर बस एक ही हाइड्रोजन हटाया था ना, इसलिए। नहीं 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 बच्चे, हमने एक हाइड्रोजन हटाया था। अब जैसे आप ये बताओ, अगर आप एक अल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ोगे तो भी तो आप एक OH जोड़ रहे हो। अगर आप CN जोड़ोगे तो भी तो यही जोड़ रहे हो। आप COH जोड़ोगे तो भी तो आप ऐसे ही जोड़ रहे हो। आई बात समझ, वो तो उसकी जगह खाली की है ना कुछ जोड़ने के लिए, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब ये तुमने जोड़ा, जैसे ही जोड़ा तो क्या आपको ये पता चला ये बना C4H11N, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। पक्का। यस सर। अब उसमें यही बोल रहा है कि राइट द डिफरेंट आइसोमेरिक अल्केन्स। अब बताओ क्या क्या हो सकते हैं आइसोमर में। पहले चेन वाला ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। या हो गया, आपने कर लिया ना, शायद मौका दिया था आपको करने का, करा। चेन वाला ही हुआ है। चेन वाला तो इस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है। राइट डिफरेंट आइसोमेरिक अल्केन्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो जो पॉसिबल है वो सारे लिखने हैं। तो चलो पहले तो स्ट्रेट चेन वाले बना लेते हैं। एक दो तीन चार NH2 एक, एक दो तीन चार NH2 दो। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बन सकता इस चेन के साथ। अगर आप स्ट्रेट चेन बनाओगे तो स्ट्रेट चेन में तो यही पॉसिबल है, इसके बाद ये बन सकता है। ये तीन समझ में आए कि नहीं आए। यस सर। अब ना ये तो प्राइमरी वाले हैं जितने बन सकते थे। अब हम सेकेंडरी की ट्राई करेंगे कि सेकेंडरी में क्या क्या बन सकता है। तो सेकेंडरी वाले केसेस में आप आओगे तो NH ऐसे बीच में आएगा, CC इधर हो सकता है, एंड आपके पास एक CC ऐसे हो सकता है कि एक CNH और एक दो तीन। आपने एक पक्का मिस कर दिया होता है, जो लोग मिस कर देते हैं, NH एक ऐसे भी हो सकता है। सेकेंडरी समझ में आया। यस सर। पक्का, सेकेंडरी इस तरीके से बन सकते हैं। अब टर्शरी की बारी कि टर्शरी अमीन कौन कौन से बन सकते हैं। तो अगर टर्शरी अमीन में आप आओगे तो यू कैन हैव NCCCCC और ये, इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं, एक ही बनेगा। और कुछ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि किसी एक के पे इथाइल आएगा, कोई दो तो मिथाइल ही होंगे, C4 है।
तो आपके पास टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? आपके पास टोटल बन रहे हैं 7। आया समझ में? सो क्वाटरनरी इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्वाटरनरी बनाया जा सकता है। अच्छा हाँ यार। हाँ, फिर हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। यस सर। है ना, इसमें 12 हो जाएंगे। ठीक है। ये तो आपके पास अमीन्स वाले हो गए। तो देखना, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट आइसोमेर करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसो एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन्स, ये मैंने अभी बताया आपको क्या होगा, फंक्शनल। फंक्शनल। चलो भाई, चले आगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एक छोटी सी रिएक्शन और भी है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देख लेते हैं। अगर आपके पास ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन को आपने क्या किया, FeHCl के साथ किया। ये बहुत प्रिफर्ड है, पता है क्यों? क्योंकि FeHCl में वो क्या बताते हैं कि FeCl2 बनता है, और ये FeCl2 फिर से हाइड्रोलाइज हो जाता है, HCl दे देता है, H2O में डाल के फिर से HCl दे देता है। तो आपको ना HCl थोड़ा सा ही डालना पड़ता है, HCl बार बार बनता रहता है। इसमें HCl खर्च हुआ फिर HCl बन जाता है, फिर HCl खर्च हुआ फिर बन जाता है। बेसिकली FeHCl है। और ऐसा कुछ भी नया नहीं है, आपको मैंने बताया था मेटल और हाइड्रोजन देने वाला होना चाहिए कोई। नेक्स्ट आपके पास SnHCl, आपके पास Na वाला रिएक्शन चलो छोड़ो। यहाँ पे सोडियम एंड C2H5OH, ये यूज किया जा सकता है। इन सारे केसेस से क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एनालीन, NH2। देख लो, आपके पास PDH2 एथेनॉल वाला, ये SnHCl, FeHCl। यहाँ पर एक चीज मिस हो गया, वो NaHCl वाला भी, Na C2H5, ये भी यूज हो सकता है। एंड एक और, कौन बता रहा है कि यहाँ पर H2PD वाला, चलो हो ही जाएगा। आया समझ में ये वाली चीज, H2PD वाला। सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जितने भी आपने अभी तक पढ़े हो सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड समझ में आया? आपको ये रिएजेंट थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, एक बार इसे रीड करके देखो। नाइट्रो कंपाउंड्स आर reduced टू अमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और पैलेटियम, and also by reduction with metals in acidic medium. Nitroalkanes also be similarly reduced to corresponding alkanamines. Reduction with iron, scrap, and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. ये आपके पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स है। टेक योर टाइम, रीड इट। आप चाहो तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। अब जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चीजें याद रखने वाली होती जा रही हैं, कि ये वाला तो इसी को रिड्यूस करेगा, ये वाला इसी के साथ जाएगा। ओके। यस सर। चले आगे। Yes. चलो जी, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनोलिसिस सीखने लायक रिएक्शन है, बट आसान है, बहुत ही आसान है। गैब्रियल फथैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड। चलो मैं आपको यहाँ तक पूरा पढ़ाता हूँ।
है ना। फिर आप ये वाले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना। आ जाओ अब मेरे साथ आ जाओ, चक दे फड्डे, ठीक है। चलो देखना, रेडी। यस सर। चलो भाई, अमोनोलिसिस की बात करते हैं। पहली चीज तो अमोनोलिसिस क्या है। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, अमोनिया की प्रेजेंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, नाइट अमोनिया, ठीक है, की वजह से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अगर अमोनिया की वजह से बॉन्ड ब्रेक करता है तो हम उसको अमोनोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है। लेट्स से आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, एंड अल्काइल हैलाइड के साथ आपने अमोनिया ले लिया है। तो जैसे ही आपने अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया ले लिया, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, और इसके पास लोन पेयर होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको। अगर ये चीज होगी तो आप ना चाहते हुए भी अमोनिया इस पे अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। हाँ या ना। यस सर। तो ये अगर इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये बन जाएगा RnH3 पे पॉजिटिव एंड X माइनस, और इसे हीट करना पड़ता है। जैसे आप हीट करते हो तो HX माइनस HX हट जाता है और ये बन जाता है RnH2, और इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्यों? क्योंकि अमोनिया ने क्या किया, X को हटा के अपनी जगह लग गया। अमोनिया ने बेसिकली बॉन्ड तोड़ा और NH2 लगा लिया, ठीक है। ये अमोनोलिसिस का स्टेप है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास RnH2 में अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और अगर RX और है, जो कि होगा जरूर, अगर RX और है तो यहां पर वापस से अटैक किया जा सकता है। और वापस से अटैक करोगे, फिर से हल्का सा हीट करोगे, बनेगा RnHr। ये हो कैसे रहा है? ये हो कुछ इस तरीके से रहा है कि अगर आप देखो ट्रिक ऐसे, RX H NH2, हर बार आप HX को रिमूव कर रहे हो। इस बार भी आपके पास क्या हो गया, HX को रिमूव किया। क्या HX को रिमूव होते हुए दिखाई दे रहा है? RnHr, समझ में आया? यस सर। ठीक है, RnHr वाली बात क्लियर है। ये आपके पास हो रहा है अमोनिया की वजह से। अभी देखना वापस से ये रुकेगा नहीं। क्यों? अगर आपके पास RX और है, जो कि पक्का से होगा ही होगा, इसमें ना फिर से रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि जो कल्प्रिट है वो तो लोन पेयर है, और लोन पेयर जब तक है वो रिएक्शन करता ही रहेगा। आर आर आर, बता, इवन अभी भी नहीं रुकेगा। रिएक्शन और ज्यादा फास्ट भी हो जाता है कई बार। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इसका, आप ये बताओ, NH2 और RnH2 में कौन ज्यादा बेसिक होगी? ज्यादा बेसिक नहीं होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, एक और डोनर ग्रुप नहीं लग गया तो और बेसिक होगा, और जल्दी रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? क्या हमने बेसिक नेचर पढ़ा था? यस सर। आया समझ में? तो आपके पास यही चीज होगी तो ये इस पे और जल्दी जल्दी अटैक करेगा। अभी देखना, ये अभी रुकेगा ना, ये अभी भी नहीं रुकेगा। जैसे ही आप इसमें RX में रिएक्शन कराओगे, इस बार ये बनेगा RnR, और इस पे पॉजिटिव, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स तक बना सकता है। और यही इस रिएक्शन की खराब बात है, क्योंकि इस रिएक्शन को चालू करो तो सारा मिक्सचर बन जाता है। आपके पास 1 डिग्री भी मिलेगा, आपको देखा, आपको 1 डिग्री में देखा, आपको 2 डिग्री भी मिलेगा, आपको 3 डिग्री भी मिलेगा, आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। पर हम ना एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हम एक छोटा सा ट्रिक कह सकते हो, इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया, अगर हमने RX ज्यादा लिया, ये एक्सेस में ले लिया, अगर हमने RX एक्सेस में ले लिया, तो ना इस बार आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट काफी ज्यादा बनता है। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखना, ये इस पे अटैक किया, अमोनिया कम है, अमोनिया कम है, RX इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। देखा, RX, अमोनिया कम है, RX इसके आसपास होगा। अगर RX ज्यादा बार होगा तो ज्यादा रिएक्शन, नाइट्रोजन कम है, R ज्यादा है, देखा, नाइट्रोजन कम है और R ज्यादा है। इसी में अगर आपने RX को कम करके अमोनिया को एक्सेस कर दिया, अगर अमोनिया को एक्सेस कर दिया, इस बार RX बीच में और अमोनिया 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 हर जगह, तो अगर अमोनिया हर जगह तो इस बार बेचारा RnH2 पे रुक जाता है। इस तरीके से आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। वापस से समझो,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसके पास आर एक्स ज्यादा, इस पूरे मैकेनिज्म को अगर आपको समझ में आया, अगर आर एक्स ज्यादा है तो ये बार बार अटैक करता रहेगा ना आर एक्स पे। देखा यस आपको सर। पहली वाली बात समझ में आई। तो हम इसको यूज करके थोड़ा सा सेलेक्टिव होके कि ये ज्यादा डालो ये कम डालो, तो इन कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करके हम प्रोडक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखना, बनेगा सारा ही। हम मेजर की बात करें तो मेजर का चांस है कि हम इस तरीके से बना लें। क्या ये बात समझ में आई? एक बार हम अमोनोलिसिस को रीड करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप इसको अच्छे से रीड करके देखो। आप लोग अपनी बुक से देखना रीड करके। सर जब अमोनिया के पास लोन पेयर है तो उसे हीट क्यों करना पड़ रहा है? बच्चे, हीट इसलिए करना पड़ रहा है कि ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है, सॉल्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। ठीक है, सॉल्ट को जब ब्रेक डाउन करोगे तब उसमें से एच एक्स हट रहा है। ये वाला जो सॉल्ट बन रहा है ना, इसको हटाने के लिए, वरना ये आयनिक फॉर्म में ही रहेगा। यस सर। है ना? यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना, वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन टाइप का रिएक्शन है। इसमें देखो बेस डाल के भी तोड़ा जा सकता है, हीट करके भी तोड़ा जा सकता है। देखो द फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड विद सॉल्ट। देखो अब इसमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड को हटा दिया, देखा? अगर आप इससे समझोगे तो दिखेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को हटा दिया, देखो एच एक्स दिख रहा है आपको, एच एक्स इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आर एन एच टू बच जाएगा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये सॉल्ट बन गया। अगर आप देखो ये आर एन एच टू का और एच एक्स का सॉल्ट बन गया, एक वीक बेस का और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन गया। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इसको तोड़ देगा। देखा? यस सर। ये इसमें लिखा अमोनिया लिसिस हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग मिक्सचर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझ में आ रहा है? आर आई आर बी आर आर सी एल क्यों है? आई एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, फिर बी आर है, फिर आपके पास सी एल है। चलो आप ये वाले क्वेश्चन कर ही लो पहले, अगर आप से हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन रीड करके करके देखो, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला बता दो, सेकंड तो हो गया।
फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला हो गया। अच्छा, सेकंड वाला, रिएक्शन ऑफ एथनॉलिक CHO विद दिस, अच्छा। एथेनॉलिक का मतलब क्या है? एथनॉलिक तो बच्चे वो है, इसके लिए सॉल्वेंट है। देखिए, एथेनॉलिक का मतलब है एथेनॉल आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अमोनिया को इसके साथ डिसॉल्व करे। इसका सिंपल सा रीजन है कि ये वाला पार्ट ना इसको डिसॉल्व करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है। ये अब इसमें अगर आप करोगे तो वापस C2H5 इसका बनेगा NH2। इसमें और भी बन सकता है, C2H5NH, C2H5 टर्शरी भी बन सकता है, C2H5N, C2H5 है ना, और टर्शरी के भी बन सकता है, कुछ ऐसा ही दिया होगा, यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। देखा। यस सर। सेकंड वाले में कोई डाउट तो नहीं है? नम्रता, हो गया आपसे ये दोनों? यस सर। चलो जी, यहाँ तक देख लो, कोई भी डाउट हो तो किसी को भी कुछ पूछना हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पे चले। शुरू करें? यस सर। चलो जी, बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स के साथ चलोगे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का। RCN को आप कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आप इसको LiLH4 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है। आप इसे इसके साथ भी कर, NaHgC2H5, इसको बोलते हैं, इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसको बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, NaHgC2H5OH, दिस इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। और कुछ है नहीं इसमें खास, बस इसके नाम के अलावा करना वही होता है आपको, RCH2NH2। ठीक है, आप LiLH4 भी, NiH2, NiN2, है ना, H2Ni वाली बात करो। ठीक है, H2PD, ये सारे के सारे आपके पास यूज हो सकते हैं। देखा, देखा, LiLH4 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, RCH2NH2। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यहाँ पर ऊपर भी लिखा है विद दिस कैटालिटिक दिस रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? बस इतना ही है इसमें, कुछ खास रिडक्शन के लिए वही चीज यूज करें। रिडक्शन ऑफ अमाइड, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ये पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर आपको RCONH2 से आपको RCN बनाना हो तो व्हाट डू यू डू इज यू एड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज P2O5 हीट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। वापस से करना तो P2O5 और हीट डाला जा सकता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो जी, चलें आगे? आगे चलें या फिर आज आज यहीं रोकते हैं?